गेट है जो नजायज लग रहा है। 9 बजे कहीं दुकान से कहीं फंक्शन से आए तो ये गेट बंद लेना, मोटरसाइकिल बांट सकते हैं ना निकाल सकते। इसमें ऐसा है कि चौकीदार भी रखा जाएगा और दरवाजों की टाइमिंग भी रहेगी। एक गुंडा राज वाली बात है। ये कहते हैं कि हम तो निशान सिंह का फ़ोन करा के डीसी के पास तो परमिशन ली है, तो वही बात है राजनीतिक सौदा हो गया। तो गेट कंप्लीट होने बाद में, पूरे कंप्लीट होने बाद में उसका टाइम भी रखेंगे जी, कितने बजे खोलना कितने बजे खोलना। ऐसी कोई ड्रेस भावना थोड़ी पब्लिक के साथ अपने कोई किसी को प्रदान करना, कोई ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। परमिशन दी है गेट ले लो, ये कौन सा तरीका है? दिखाओ फिर वो परमिशन कराए, दिखाए तो जो तो परमिशन ले आओ, दिखाओ तो मतलब है मेरे यार। ना थोड़ा आराम से बोलो जी। अलग है कि इसका गल्ला किया कृष्णा कॉलोनी है बेटा, यार यही है। सुनो मेरी मामला तो प्लाट लिया न्यू टैक वाले ने मरता है वो दिया कृष्णा कॉलोनी तो रजिस्टर्ड थी, रजिस्ट्री होती होगी, इसकी अलाटमेंट हुई फिर वो फिर ईपी अलाटमेंट हमारे न्यू टैक कॉलोनी ने जब आप रेजुलेशन पाओ तब कृष्णा कॉलोनी में होगा ना। सोसाइटी है देख, एक मिनट, अरे भाई बात तो सुन ले। न्यू टैक सोसाइटी कोऑपरेटिव की है, हाँ कोऑपरेटिव की है, हाउस बिल्डिंग की सोसाइटी। कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक सोसाइटी ने अपना प्लान अप्रूव कराना था, टाउन एंड कंट्री प्लान नहीं है, ठीक है। फिर भी प्लाट बेचे, मुनाफा खर्चा, सोसाइटी का फिर भी पेट नहीं भरा। सोसाइटी की जगह में, सोसाइटी की जगह कहूँगा मैं, सोसाइटी की जगह में क्या हम हाउस टैक्स नहीं देते शहर के लोग? तो क्या इसमें डेवलपमेंट सरकार ने नहीं करवा रखी? बिजली महकमे ने दी, पोल बिजली महकमे ने लगाए, सड़कें कमेटी ने बनाई, शुरू में सड़कें इस सोसाइटी ने बनाई थी, बिजली भी सोसाइटी ने वो करवाई थी शुरू में। तो दीवारें निकाल लो चारों तरफ, आप दीवारें निकाल लो फिर। इसमें इसके दीवारें से क्या अंतर है बताओ? इसमें दीवार में गेट में क्या अंतर है? दीवार निकाल 24 घंटे अगर बंद है तो कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं, दीवार निकाल लेंगे। मामला सोसाइटी को लिखा था सारी जितने भी इसमें 150 प्लाट बेटा वो होती है जिसके 4 दीवारी निकलती है पहले। अरे सोसाइटी भी अप्रूवल लेगी, अप्रूवल लेके बढ़ेगी, सीएबी होएगी, टाउन एंड कंट्री अप्रूवल होएगी। यार देख भाई साहब, यार ठीक है मामला लिख कहना है अरे सोसाइटी से दी थी जो अपनी सोसाइटी है जो अलॉटमेंट हमारी तारक लेकिन दुश्मनी नहीं तारी मारे पड़ोसी आपस में, ठीक है। अगर इसको दूसरा रूप देना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? हम तो ये बताओ। हम ये चाहते हैं कोई गेट ना लगे भाई, सरेआम सड़क है बिल्कुल। गेट अगर आपने गेट लगाने हैं ना, आप बड़ी बात चलो हम सहमत, हमें चोरी हो गया, आप पूरा गेट लगाओ, थोड़ा गेट लगाओ, रास्ता तो चलता है, क्रॉस रास्ते पे तो गेट लगे ही नहीं सकता ना। आप नहीं, आप अपनी उस पर लगाओ, इस कोना पे लगा लो। ये खुला ही था, इसमें पैदल वाले आ सके, मेन गेट उधर छोड़ दिया, एक होता है गाड़ी वाला उधर से आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? के दिन में फिर काम थोड़ी है, हम बस पे काम थोड़ी है। 90% लोग आ जाएंगे, हर एक किसी के जितने पीछे ऐसा है रवि जी, कॉलोनी में बस स्पेशल काम थोड़ी ना है। काम जावांगे, मान लिया सेक्रेटरी जावा, वहाँ से जाम है, यहाँ से गाड़ी निकालेगा आदमी, बाइक निकालेगा, तो बंद होने के बाद कैसे निकालेगा बताओ? इसमें जो तुमने गेट लगाई, इनकी तुम एक व्यवस्था कर लिया तो रात को बंद कर दिया हमने। ये 6:30-7 बजे रात 2 बजे आता घूम के भी आ जाएगा।
या तो इसका शायद टाइम कर ले भाई, इतने बजे तक गेट सारे खुले शाम में एंट्री हमें यही कहा भी हमने सवेरे खोलते हैं रात को बंद कर देंगे। इसकी एसओपी है, सबसे बढ़िया तो गेट लगाए जाते हैं, फिर लोगों को इतना अगर 24 घंटे के लिए गेट लगाए दिए 24 घंटा कब का है जी? 24 घंटा कब से है? ये 24 घंटे से ही बंद ये परेशान करेंगे, पता लग गया कि उधर से आने लग जाएगा, उधर से आते जाएंगे, बाद में अपन जो टाइम खोल गाड़ियाँ की बात नहीं है, पूरा कर दिया तो था वो सुनी इतने लोगों ने मामला पड़ोस का है, गेट है जो नजायज लग रहा है। 9 बजे कहीं दुकान से कहीं फंक्शन से आए तो ये गेट बंद लेना, मोटरसाइकिल बांट सकते हैं ना निकाल सकते। इसमें से हमें तो इतनी परेशानी है, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा रहे, मतलब चौकीदार ना इसने खोलता ना इसने कुछ करता, न्यू का न्यू बंद रहा भाई। तो ना इसमें ऐसा गेट लग गया कि ताकि भाई मोटरसाइकिल तो बढ़ जाए इसमें, कम से कम मोटरसाइकिल भी बढ़ने की जगह नहीं छोड़ी। 9 बजे आदमी आवे है कहीं बाहर से, 9-10 बजे तो दुकान भी बंद करके आवे, जब भी ये गेट बंद मिला है कहाँ जाएगा वो? जब उसका मकान ही यही है तो कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ मोटरसाइकिल बांटेगा? रास्ता ही नहीं। इससे अच्छा तो बढ़िया दीवार कटवा दो, गलिये बंद करा दो, बस गौशाला खोल दो, इसमें कहीं जाना नहीं आना नहीं, और मतलब यो कर दिया इन्होंने तो। नमस्कार जी, ये जो कॉलोनी पे गेट लगाए गए हैं ये चारों तरफ, पहली बात तो ये गेट जो है नियमानुसार जायज़ ही नहीं है किसी भी तरीके से। अगर गेट लगते हैं तो कोई एनक्लेव होता है या बंद कॉलोनी होती है, वहाँ गेट लगाए जाते हैं सिस्टमेटिक, जिसकी पहले से दीवार होती है और सोसाइटी के अंदर हो। ये है ये कॉलोनी, इसकी गलियाँ एमसी के अंदर बनी हुई है, सारी स्ट्रीट लाइटें एमसी के थ्रू बनी हुई है, नगर पालिका ने बनाई है सारा सिस्टम। और ये आम गलियाँ हैं, सारी गलियाँ पार निकलती हैं, उस पे दोनों तरफ गेट लगा दिए। अब अगर इस यहाँ का कोई साथी अगर मान लिया परली तरफ जाना चाहता है, कोई भी सदस्य परिवार का, कई घर तो ऐसे हैं जिनका एक गेट उस कॉलोनी में खुलता है, एक गेट इस कॉलोनी में खुलता है। अब वो तो घर ही बट गए, 2 भाई हैं, एक का गेट इस साइड है, एक का गेट उस साइड है, वो भाई अलग कर दिए। मतलब सभी को परेशानी है, आम लोगों को तो परेशानी है ही है, बाकी जो आसपास के उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब मान लिया कोई के जा रहा है, बाइक का रास्ता ही नहीं है, और गेट ऐसे है मान लिया दिन में खोल दे, जैसे मान लिया चलो कोई नहीं, ये दिन रात बंद कर रहे हैं गेटों को, तो ये पूर्ण रूप से जो है सरासर ये गलत कर रहे हैं। चलो जो कुछ हैं वो उनकी अपनी सोच है, क्या है ये पता नहीं है, लेकिन बाहर वाले सभी को ये दिक्कत है। आम लोगों को, जो आम इधर से आने वाले गुजरने वाले हैं रास्ते से, उन सभी को परेशानी है। सभी लोग इस सेक्शन से भी बातचीत करेंगे इसको लेके। अभी हमने एमसी हैं जो यहाँ के, उनको भी बुलाया था, अभी आएंगे वो, और उनसे भी बातचीत करेंगे, और किस हिसाब से ये लगाए हैं इन्होंने वो भी हम बातचीत करेंगे। सब बड़ा काम है। अब जैसे कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद आपको पता है कि इसा रोड पूरा भर जाता है, और इस रोड पे भी पूरा बारिश होता है, लेकिन रास्ता किसी भी मोटरसाइकिल या गाड़ी निकलने का नहीं होता। कोई भी गांव से कोई साधन आता है, सामान लेने आता है, कुछ भी आता है, तो इस रोड का यूज़ होता है। तो इन लोगों ने 7 गलियों के नाम से ये गेट लगा दिए यहाँ पे। तो क्या नाम, यहाँ से निकलना जो इसार रोड से बस स्टैंड की तरफ है, एक मेन रास्ता यही था जो इन्होंने बंद कर दिया। एक गुंडा राज वाली बात है, ये कहते हैं कि हम तो निशान सिंह का फ़ोन करा के डीसी के पास तो परमिशन ली है, तो वही बात है, राजनीतिक सौदा हो गया। तो एक निशान सिंह है, आज के टाइम में पार्टी है उनकी, तो वो नजायज सौदा करवा रहे हैं, गेटें लगवा रहे हैं, गलियां बंद करवा रहे हैं, आम लोग परेशान है इसके अंदर। तो यही है, हम तो यही प्रार्थना चाहते हैं कि हमारा जो गेट का सिस्टम है, तो इसे प्रशासन से हम मिलेंगे, इसका समाधान कराएं,
जो ये कहते हैं कि सुबह बंद कर दिया, सारी रात बंद, दिन में भी बंद रहता है, रात को भी बंद रहता है। तो वही बात है, आने जाने वाला बंदा कहाँ से जाएगा। हम तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई प्रशासन से मिलकर इसका समाधान करें। पहले बनाई जाती है ना कि बाद में बनाई जाती है। 20 साल से ये रास्ता खुला था, इनको अब इन्होंने सोसाइटी बना के परमिशन लेके गेट लगा दिए, आम रास्ता बंद कर दिया जी। ये रास्ता 20 साल से चालू था जी। जिस टाइम कॉलोनी काटी उस टाइम ये उस टाइम से ही इसको रास्ते को जोड़ा गया था जी। ये देखो छज्जे लग रहे हैं जी, आप दिखा सकते हो इसको कैमरे के अंदर, बिल्कुल छज्जे हैं दोनों साइड। ऑथराइज्ड का तो पता नहीं जी। जब कॉलोनी काटी गई, ये कॉलोनी अवैध घोषित हो गई थी। अवैध घोषित होने के बाद कॉलोनीनाइजरों ने इसको कृष्णा कॉलोनी का नाम दिया और उसके बाद इस रास्ते को ओपनली खुला कर दिया। जो इस कॉलोनी में काम हुआ वो सरकार के द्वारा किया गया। नगर पालिका ने ही इसकी सड़कें बनाई और नगर पालिका ने ही मतलब सारी डेवलपमेंट नगर पालिका की हुई और बिजली बोर्ड की जो डेवलपमेंट होनी थी वो भी बिजली बोर्ड के खर्चे से हुई। सारा काम सरकार ने किया, इसलिए ये मतलब किसी की पर्सनली प्रॉपर्टी ना होके आम रास्ता है। ये रतिया रोड से बाईपास तक जाता है, आम रास्ता है, सदर का रास्ता है, कभी से खुला है। इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए गुमराह करके प्रशासन को, एसडीएम साहब उसे कह रहे हैं परमिशन लेके आए, पता नहीं लेके आए कि नहीं लेके आए, लेकिन ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि हम परमिशन लेके आए हैं। मैं एसडीएम साहब को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने एसडीएम साहब ने इनको परमिशन दी है तो ये सरासर गलत दी है, क्योंकि ये एक आम रास्ता है और पूरा शहरवासी इससे परेशान है। हमारे बच्चे स्कूल में जाने से परेशान है, क्योंकि जो बस स्टैंड का रास्ता है वो जाम हो जाता है। आप तो सभी लोगों को पता है कि वो सुबह इतना रश होता है उस पर स्कूल बसों का कि वहाँ से बच्चे अगर जाते हैं तो घंटा आधा घंटा लेट हो जाते हैं। अब जिस दिन से ये गेट लगा है परमानेंटली बंद है, कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं, कोई इनका शेड्यूल नहीं, कब खुलता है कब बंद होता है, इन्होंने परमानेंट ही बंद किया हुआ है। और उसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल में जाने में भी मतलब परेशान है और ये मतलब अपनी दबंगई दिखा रहे हैं इस बात पे। ये सरासरी गलत है। ये शुरू से ही अलग सोसाइटी है, न्यू टेक के नाम से। ये अलग ही कॉलोनी है। वो कह रहे हैं कृष्णा कॉलोनी है, लेकिन यहाँ हम हमारे कागजों में नवदुर्गा स्टेट लिखते हैं इसको। और अलग कॉलोनी होने के नाते से, अलग सोसाइटी होने के नाते से सोसाइटी से परमिशन मांग के हमने गेट लगाए हैं। सोसाइटी से तो जो आपने दरवाजे लगाए इस पर क्या हैं, अभी दरवाजे पक्के भी नहीं हुए। पहले ये विवाद हो गया, लेकिन हमारा पूरा प्रोसेस है कि चौकीदार भी रखा जाएगा और दरवाजों की टाइमिंग भी रहेगी। गेट लगाने का मुख्य उद्देश्य है, सभी कॉलोनी वासियों ने बैठ के डिसाइड किया था कि जैसे दिन भर 3 चोरियां, जहां हम खड़े हैं यहाँ से हमारा एक मोटरसाइकिल, जैसे आवारा पशु है, लेडीज या चौक है, यहाँ थोड़ा आगे चलते वहाँ बार बार एक्सीडेंट होना, स्पीड से बाइक के या गाड़ी गुड़ी आना, इसलिए हमने सोसाइटी से परमिशन लेके लगवाए हैं। गेट कंप्लीट होने बाद में, पूरे कंप्लीट होने बाद में उसका टाइम भी रखेंगे जी, कितने बजे खोलना कितने बजे बंद करना। ऐसी कोई दृश्य भावना थोड़ी पब्लिक के साथ अपने कोई किसी को परेशान करना, कोई ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हाँ, अभी तो नजर आते हैं, अभी 1-2 मिनट पिलर जो कच्चे नहीं वो बढ़ने दे बता, इसलिए लॉक लगा दिया। चलो ये पिलर पक्के बाद में खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और रात को बंद कर देंगे, सुबह खोल देंगे। सोसाइटी का क्या कहना है? सोसाइटी से मिले, सोसाइटी ने कभी जो टाइमिंग रखेंगे और उसके बाद में गार्ड रखेंगे, जो भी गार्ड मतलब कितने टाइमिंग, इतनी रात को जैसे सुबह खोल दिया रात को बंद कर दिया। हाँ, हमने गेट कंप्लीट नहीं, कंप्लीट करने बाद में हमारा ये उद्देश्य ये है कि सुबह 8 बजे खोल देंगे, शाम को जो भी टाइमिंग उस टाइम बंद कर देंगे और किसी को पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे जी। जो ये गेट लगाए गए हैं ये पूरी कॉलोनी की सहमति से लगाए गए हैं। पहले मीटिंग भी हुई है, बाकायदा मीटिंग होकर सभी कॉलोनी वासियों से पैसे इकट्ठे करके, और कॉलोनी वासियों ने अपने ही पैसे पर अपने ही खर्चे पर ये लगाए गए हैं। और कॉलोनी के अंदर 2 स्कूल हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। बार बार कॉलोनी के अंदर चोरियाँ हो रही थी, सैन चेकिंग हो रही थी, मोटरसाइकिल उठाए जा रहे थे, आवारा लड़के मोटरसाइकिलों पर घूमते थे यहाँ पर, जिसकी सेफ्टी के लिए ये गेट लगाए गए हैं। और डीसी साहब की मंजूरी है इसके अंदर, और ये कॉलोनी भी अलग है सारी, तो इसलिए सारा ही, और किसी शहर को इसमें कोई परेशानी नहीं है। पूरे गेट के अंदर जो खिड़कियां लगाई गई हैं वो हर टाइम खुली रहती हैं।